आज का डिस्कशन श्री प्रकाश शुक्ला की ब्राह्मण पहचान और ठाकुर बनाम ब्राह्मण की उस जंग से संबंधित है जो न सिर्फ पूर्वांचल की सड़कों पर लड़ी गई बल्कि आज तक हमारी राजनीति के डीएनए में जहर बनकर दौड़ रही है। वीरेंद्र प्रताप शाही बनाम हरिशंकर तिवारी, इन दोनों की दुश्मनी ही वो आग की भट्टी बनी जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर का जन्म हुआ। यह उस वक्त की बात है जब श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ 9 साल का था। 6 अगस्त 1984 महराजगंज की नौतनवा तहसील। 6 अगस्त की वो दोपहर एक इतिहास बन गई। बारिश हो रही थी, सड़क पर सन्नाटा था, आसमान में बादल और बिजली कड़कड़ा रही थी। इसी दौरान एक गोली चली जिसने सब कुछ बदल दिया। मारा गया एक अजीत सिंह नाम का व्यक्ति, नौतनवा में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही का एक बेहद करीबी आदमी। और इस हत्या का आरोपी कौन? कुशल तिवारी, नाम कोई साधारण नहीं बल्कि खुद हरिशंकर तिवारी का बेटा। ये मर्डर कुशल तिवारी ने किया था या किसी और ने, यहाँ ये मौजू नहीं, बल्कि यहाँ से जो नई बात शुरू होती है वो है ठाकुर बनाम ब्राह्मण, जातिवाद पर आधारित आगे दूर तक चलने वाली एक बड़ी गैंग वार। हालांकि ठाकुर बनाम ब्राह्मण की ये लड़ाई 1977 से चल रही थी, लेकिन 1984 में ये खुली जंग सी बन गई। एक और था ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही, एक ठाकुर नेता, बाहुबली और बस्ती से उभरा अपराध जगत का राजा, और दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी, चतुर्बुद्धि, ब्राह्मणों का मसीहा, छात्र राजनीति से निकला चिल्लूपुर का किंग। अजीत सिंह के मर्डर के बाद बदला लेने अगले दिन यानी 7 अगस्त को ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही नौतनवा पहुंचे। इनकी गाड़ियों का बड़ा काफिला, हजारों की भीड़, कोई मंच नहीं, सीधे मोर्चा। पब्लिक को इकट्ठा करके शाही ने मौजूद ठाकुरों की भीड़ से कहा, मुझे तुम्हारे हर घर से एक एक बेटा चाहिए ताकि मैं तिवारी जैसे हत्यारों से लड़ सकूं। अब ठाकुरों की लड़ाई कानून से नहीं बंदूक से होगी। इसके बाद 9 अगस्त को अजीत सिंह का शव नौतनवा पहुंचा। 20,000 लोगों की भीड़, हाथों में तख्तियां, मुंह पर नारे, तिवारी मुर्दाबाद, बेटे दो, बदला लो, गोली का जवाब गोली से। इस दिन पूरा राजनीतिक नौटंकी किया गया। बाकायदा सड़क पर भीड़ के साथ एक ओपन जीप चल रही थी जिस पर पुतला रखा गया था हरिशंकर तिवारी जी का, जिनके गले में जूते की एक माला लगी थी, हाथ में नकली बंदूक और कमर से लटकती नकली रिवॉल्वर। पुतले पर लिखा था, नोटोरियस मर्डरर हरिशंकर तिवारी। डीएम की 9 अगस्त की प्रशासनिक डायरी में ये सब दर्ज है और ये किस्सा मैं डीएम की उसी फाइल के हवाले से आपको बता रहा हूँ। ठाकुरों ने 12 अगस्त को दैनिक जागरण की हज़ारों प्रतियां जला दी क्योंकि अखबार में ये छपा था कि अजीत का मर्डर राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। ठाकुर शाही को यह खबर बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो अपने प्रतिद्वंदी तिवारी को एक अपराधी के रूप में पेश करना चाहते थे। 17 सितंबर को ठाकुरों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। 15 ट्रकों में भरकर ठाकुरों का काफिला हरिशंकर तिवारी के गांव पहुंचा। ठाकुरों ने ब्राह्मणों के इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। हरिशंकर तिवारी का एक सिनेमा हॉल जो उस वक्त बन रहा था उसे तोड़ दिया गया और उसे जला भी दिया गया। ठाकुर भारी पड़ रहे थे। 20 अगस्त को हरिशंकर के खास दुर्गा शंकर पांडे पर फायरिंग की गई और ठाकुरों के जलवे ने पूरा पूर्वांचल थमा दिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब सुनिए असल ट्विस्ट। जहां शाही बन चुके थे जनता के बीच ठाकुर मसीहा, वहीं चतुर्बुद्धि तिवारी ने अपने चारों तरफ एक ब्राह्मण शक्ति का कवच बना लिया था। और इसी गैंगवार की भट्टी में तैयार हुआ श्री प्रकाश शुक्ला, जो नौतनवा की वारदात के दौरान सिर्फ 9 साल का था। एक लड़का जो बचपन में तिवारी का समर्थक था और जिसके खून में ठाकुरों के खिलाफ बदला उबाल मारता था। एक तरफ हरिशंकर तिवारी अपने ब्राह्मण बाहुबलियों की फौज खड़ी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों की। दोनों के बीच एक दशक तक लड़ाई चलती रही। दोनों की तरफ से जानो माल का भारी नुकसान हुआ और फिर आगे चलकर हरिशंकर तिवारी ने अपने ब्राह्मण कार्ड का तुर्प का इक्का निकाला। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला इस दौरान एक दूसरे ब्राह्मण सूरजभान की पाठशाला में अपराध का बड़ा पाठ पढ़ चुका था। आखिर में जीत चतुर्बुद्धि हरिशंकर तिवारी की हुई और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही अपनी ठसक में रह गए। शुक्ला के हाथों मारे गए। शुक्ला ने इन पर कई बार जानलेवा हमला किए। शाही ने शुक्ला को बहुत हल्के में लिया और इसी गलत फहमी के चलते उनकी जान भी गई। शुक्ला द्वारा किए गए एक हमले को हमने इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के अपने एपिसोड में रिकंस्ट्रक्ट भी किया है।
सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर 1996 को श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा किए गए इस हमले में वीरेंद्र प्रताप शाही का गनर मौकाए वारदात पर मारा गया। हमला बेहद घातक होने के बावजूद वीरेंद्र प्रताप शाही किसी तरह बाल बाल बच गए, जबकि इन अपराधियों ने वीरेंद्र प्रताप शाही को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। 30 मार्च 1998 को शुक्ला ने शाही को एक स्कूल के सामने खुले आम मार डाला। ब्राह्मण और ठाकुरों के बाहुबली यानी दोनों ही बड़े नाम अब खत्म हो गए हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है। 2024 के चुनाव में चिल्लोपुर, बस्ती, महाराजगंज हर जगह यही सवाल गूंज रहा था, ब्राह्मण का उम्मीदवार कौन, ठाकुरों का चेहरा कौन। मतलब नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन दुश्मनी वही है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण, शाही बनाम तिवारी। आप लोग इस वीडियो को किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि शुक्ला को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप शुक्ला की रिकॉर्डिंग्स भी सुनना चाहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि मैं एक दिन लाइव स्ट्रीमिंग करके आपके साथ आपके सारे सवालों का जवाब दूं। वो कौन सी तारीख होनी चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और जब आपकी तरफ से इस वीडियो को 5000 लाइक मिल जाएंगे तो मैं शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड करूंगा। साथ ही दोस्तों, मेरा आपको एक पैगाम है। पैगाम ये कि समाज को, देश को जातियों में, धर्मों में बांटना माँ भारती के जिस्म को टुकड़ों में बांटने जैसा है। विकसित और सशक्त भारत के लिए हम सभी को जातियों से ऊपर उठना होगा। चलिए अगले एपिसोड में बताएंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला ने कैसे इस ब्राह्मण ठाकुर जंग से अलग हटकर खुद को अपना ही एक ब्रांड बना लिया था, और क्यों दाऊद इब्राहिम तक उसके नाम से चौंकता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक ए डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।